हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज एक्चुअली नेम्ड ऐसे है, इसे व्हीटस्टोन ब्रिज ही क्यों बोलते हैं। एक्चुअली व्हीटस्टोन इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट सर चार्ल्स व्हीटस्टोन, जिनके नाम पे ये ब्रिज का नेम पड़ा है। उन्होंने इसे बहुत पॉपुलर किया, उन्होंने बनाया नहीं था इसे वैसे, सिर्फ इनकी उन्होंने इस ब्रिज को बहुत पॉपुलर किया। बेसिकली ब्रिज इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक ब्रिज के स्ट्रक्चर में इसका जो फिगर है वो एक ब्रिज स्ट्रक्चर की होती है। ठीक है, तो जो हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज है वो क्या होता है, बेसिकली एक अरेंजमेंट होता है जिसमें हम 4 रेजिस्टेंसेस लेते हैं और उन्हें इस तरह से अरेंज किया जाता है लाइक एज शोन इन द फिगर P Q R S। अब ये यूज़ कहाँ होता है, ये यूज़ पर्टिकुलरली वहाँ होता है जहाँ पर हमें कोई भी एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर सपोज हमें यहाँ पे Q नहीं पता, जो लैब्स में व्हीटस्टोन ब्रिज होते हैं वहाँ पर 3 रेजिस्टेंस ऑलरेडी गिवन होते हैं और फोर्थ हमें पता करना होता है। लैब में सपोज आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, आप उसे यूज़ कर रहे हो, यूज़ करते हुए आपको लगे कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रेजिस्टेंस कितना है इसके अंदर, तो उसके लिए आप जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे वहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए जो ऑपरेटस यूज़ करोगे वो होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, अब व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे अरेंज्ड होता है, हम 4 रेजिस्टेंसेस को इस तरह अरेंज करते हैं और उन्हें एक सेल के साथ कनेक्ट करते हैं विद द की 1। अब जो ये बीच में बचा इसको हम एक गैल्वेनोमीटर से अटैच कर देते हैं, बी और डी को। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल ये होता है कि जब भी चारों रेजिस्टेंस इस तरह फॉर्म में ब्रिज में कनेक्टेड होंगे और ब्रिज बैलेंस होगा। ब्रिज बैलेंस कब होता है कि जब सारी कीज ऑन कर दे हम, उसके बाद भी हमारे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो, गैल्वेनोमीटर 0 वैल्यू शो करे, ऐसे में ब्रिज बैलेंस हो जाता है। अगर हमारा ब्रिज बैलेंस्ड है तो क्या होगा, P/Q इज इक्वल टू R बाय रेशियो सेम हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल। इसका प्रूफ कैसे करेंगे, अब देखो हमारे पास ये ब्रिज है, हमने कहा यहाँ पे सेल लगी है, हमने सपोज किया सेल में से I1 करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे किरचॉफ्स के दोनों लॉ लगाए जाएंगे। यहाँ पे I1 करंट फ्लो कर रहा है, I1 करंट फ्लो करते करते ए पॉइंट तक पहुँच गया। अब ए पॉइंट पे पहुँचते ही वो डिवाइड हो गया I1 और I2 में। इसका मतलब क्या हुआ, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। इसे हम बाय किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी कह सकते हैं कि पॉइंट ए पे कितना करंट आ रहा था I और बाहर कितना जा रहा है I1 और I2। और किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, दैट इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट। ठीक है, उसके बाद इस बी पॉइंट पे आके डिवाइड हो रहा है करंट, कैसे, गैल्वेनोमीटर में से सपोज IG करंट जा रहा है, यहाँ से I आ रहा है, तो इस वाली वायर में कितना जाएगा I1 माइनस IG बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। अगर टोटल करंट I1 है, इसमें IG चला गया तो इसके पास कितना बचा I1 माइनस IG, यानी P के पास कितना है करंट I1, Q के पास I1 माइनस IG। इसी तरह से डिवाइड होता हुआ करंट अब यहाँ से निकला, कैसे जाएगा, वैसे जाएगा ये ऑब्वियस है, यहाँ से I2 आ रहा है, यहाँ से IG आ रहा है। ठीक है, तो हम इसे I2 प्लस IG भी लिख सकते हैं, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से कितना करंट आ रहा है इसमें I1 माइनस IG। देखो बेटा यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं I2 प्लस IG, और हमारा I2 कितना था I माइनस I1, तो इसलिए यह करंट लिखा गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर चारों डिस्टेंसेस में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो किरचॉफ्स फर्स्ट रूल से निकाला है। फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैंने यहाँ पे लिखी है सारी वैल्यूज, यहाँ से आप देख सकते हैं, देखो मैंने सारी वैल्यूज यहाँ लिखी हुई है ऑलरेडी। जो किरचॉफ सेकंड रूल है उसे अप्लाई करेंगे। अब हम किरचॉफ सेकंड रूल कैसे अप्लाई करेंगे, पहले हम अप्लाई करेंगे एक लूप में फिर दूसरे लूप में। ठीक है,
फर्स्ट लूप में अप्लाई करते हैं हम ए बी डी ए, इस लूप में अप्लाई करें। अब हम इस तरफ जा रहे हैं, सपोज क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो पहले क्या आएगा P, I1 P, फिर क्या आएगा IG प्लस IG G, G इज द रेजिस्टेंस इन गैल्वेनोमीटर। यहाँ से जाते हुए अब करंट के अपोजिट जाएंगे हम, तो माइनस I2R इज इक्वल टू 0। क्या यही आया है? ठीक है, यही है। I2 की जगह हमने क्या पुट कर दिया, I माइनस I1। नेक्स्ट जो है हम B दूसरे लूप में लगाएंगे। दूसरे लूप में कैसे लगेगा, इस लूप में। इस लूप में कैसे लगेगा, हम सपोज ऐसे जा रहे हैं करंट के साथ, Q इंटू I1 माइनस IG, फिर ऐसे जाएंगे, माइनस में आएगा S इंटू दिस करंट, फिर वापस जाएंगे माइनस IG G इज इक्वल टू 0। तो हमने सेकंड लूप में लगाया, वो आ गया ये। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आ गई हमारे पास। अब जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा था उसमें क्या था, उसमें यह था कि अगर हमारा IG 0 है, यानी कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं लगा रहा, तब हमें प्रिंसिपल नोट करना है। तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में IG की वैल्यू 0 रख देंगे, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0। जैसे ये 0 हुई, हमारे पास इक्वेशंस आ गई ये दोनों, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन बन गई। अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड कर दो, I1 इज डिवाइडेड बाय I1, तो ये कट गए और ये भी कट हो गए, तो हमारे पास क्या बच गया, P बाई Q इज इक्वल टू R बाय S। यही तो हमें प्रूव करना था, दिस इज व्हीटस्टोन प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या होता है, अगर हमें इसमें से कोई भी तीन पता है तो हम फोर्थ वाले की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसे व्हीटस्टोन ब्रिज को हम मेजर करने के लिए यूज करते हैं। अब इसके कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, एक नल मेथड है। नल मेथड का मतलब हमने एक करंट को जीरो करके, नल का मतलब होता है जीरो, हमने एक करंट को जीरो करके फिर सर्किट को नोट कर रहे हैं। ऐसे मेथड में एरर्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा मिनिमम हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ जो अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आएगी। जितनी वैल्यू एक्यूरेट आएगी उतनी ही हमें बेनिफिट होगा उस इंस्ट्रूमेंट का। सेकंड, इसमें जितने भी हमारी सेल्स, हमारी बैटरीज लगी हुई है, उन सब का या गैल्वेनोमीटर का, इन सब का रेजिस्टेंस या फिर सेल का रेजिस्टेंस, किसी भी चीज़ का रेजिस्टेंस अफेक्ट नहीं करेगा। जब कोई रेजिस्टेंस ही अफेक्ट नहीं करेगा, दैट मीन्स ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल हो जाएगा। थर्ड क्या, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव का मतलब होता है जैसे ही हम इसमें वैल्यू रेजिस्टेंस लगाएंगे, इट गिव्स अस द वैल्यू। ठीक है, इसकी वजह से सेंसिटिव ये ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कब होगा, मतलब देखो सेंसिटिव होने का मतलब यह होता है इंस्ट्रूमेंट का कि वो जल्दी काम करेगा, कितनी जल्दी काम करना स्टार्ट करेगा और कितनी एक्यूरेट वैल्यू देगा। ज़्यादा सेंसिटिव ये कब हो जाएगा, जब चारों जो रेजिस्टेंस है उनकी वैल्यू सेम होगी। और फोर्थ पॉइंट इसका ये है कि जो ये रेजिस्टेंसेस P Q R S लगाए हैं उसमें से कोई एक फाइंड आउट करना है, वो तब फाइंड आउट नहीं कर पाएगा जब उसमें से कोई एक बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत ज़्यादा छोटा रेजिस्टेंस लगा देंगे। सपोज आपके बाकी तीन 5 ओम और 10 ओम के बीच के हैं, और जो आप फोर्थ रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाहते हो, उसकी वैल्यू सपोज हमें नहीं पता, सपोज कोई 100 ओम के आसपास है, बहुत बड़ी वैल्यू है, तो ये वाला जो ब्रिज है ये इस वैल्यू को सपोर्ट नहीं करेगा, या फिर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है, 0.5 ओम या समथिंग लाइक दैट। तो जो वैल्यू है अननोन रेजिस्टेंस की, वो भी करीबन इन्हीं के आसपास, इसी के रेंज में लाई करनी चाहिए, अदरवाइज वो डिटेक्ट नहीं करेगा, सेंसिटिव नहीं होगा। क्योंकि थर्ड पॉइंट में हमने देखा जितना ज़्यादा सेम होंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू उतना ही सेंसिटिव होता चला जाएगा। ओके, तो ये था हमारा कंप्लीट व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये डायरेक्ट टॉपिक भी आता है,
सेकेंडली इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। आज तक आपने जो सीरीज और पैरेलल के न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं ना रेजिस्टेंसेस के, वो आपको वो वाले न्यूमेरिकल्स नहीं आते सीरीज पैरेलल के, आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर आते हैं न्यूमेरिकल्स। व्हीटस्टोन ब्रिज से आप रेजिस्टेंस सॉल्व करने का सीखोगे। कल की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज से हम न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारे दो टॉपिक बचते हैं, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, इस यूनिट के बेसिकली। इसके बाद हम यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं नेक्स्ट थर्ड। और कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे, क्योंकि इसमें कुछ मेरी क्लास के स्टूडेंट्स भी हैं, तो दे आर आस्किंग मी कि सिलेबस कैसे, क्योंकि सीबीएसई ने इस बार जो सिलेबस है वो काफ़ी कट कर दिया बच्चों के लिए 2020-21 सेशन में। बट 2020-21 सेशन के लिए जो हरियाणा बोर्ड है उसकी कोई नई नोटिफिकेशन नहीं आई अभी तक। तो मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि वो सिलेबस कट ना करें, और अगर कट करेंगे भी तो लास्ट की यूनिट्स में से कट करेंगे। तो इसीलिए मैं फर्स्ट यूनिट्स पहले करवा रही हूँ आपको। तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि वो लास्ट की यूनिट्स कट करे कुछ आपकी, तो इसीलिए फर्स्ट पार्ट तो आप करते ही रहो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट थिंक सो कि इसमें से कुछ कट करके वो पेपर में आपके नहीं देंगे। होगा तो लास्ट की 1 या 2 यूनिट्स कट कर सकते हैं, बट इसीलिए आप ये वाले चैप्टर्स पहले करते रहो। अगर कुछ भी नोटिफिकेशन आएगी मैं आपके लिए वीडियो बना के उस पर डाल दूँगी। ओके, एंड प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो, आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगी। बिकॉज आई नो भी बहुत सारे बच्चे हैं जो वीडियोस देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उन्होंने। एंड प्लीज़ एक लाइक दबा दिया करो, मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ। ठीक है, थैंक यू।